ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम न्यूमेरिकल सेक्शन देख रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, हमने प्रीवियस दो वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट बनाए, अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं इन सारी चीज़ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और देखते हैं और कौन से नए हमारे पास एक कंसेप्ट बन पाते हैं नए नए न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आपको तो फॉर्मूला याद होगा, क्या था फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या था? रिवाइज कर लेते पट से। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, इन विच u वॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v वॉज इमेज डिस्टेंस एंड f वॉज फोकल लेंथ। नेक्स्ट हमें पता कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। चीज़ें क्लियर है? सेकंड हमने पढ़ा था फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। चीज़ें क्लियर है? और थर्ड हमने पढ़ा था क्या था? मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर वॉज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन फैक्टर का और दूसरा फॉर्मूला था दैट वॉज माइनस ऑफ v अपॉन u। v वॉज इमेज डिस्टेंस, u वॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, i इज इमेज हाइट एंड o इज ऑब्जेक्ट हाइट। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी? ठीक है, ये कुछ बेसिक हमारे फॉर्मूले से जो हम पूरे इसमें यूज़ करने वाले हैं, यही 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे और सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इतना चीज़ हमें कंफर्म है कि जितने भी हम न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करने वाले हैं वो सब इन चारों के तहत ही है, इन चारों के अंडर में ही आपको सारी चीज़ें मिलेगी। चीज़ें क्लियर है? ओके, ठीक है। होप सो आपको फॉर्मूलेस लर्न हो गए होंगे अभी तक। चलो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। देखते हैं आगे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स और उनके कंसेप्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का बन रहा है वो एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जैसे हम क्वेश्चन बना रहे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम गिवन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है भाई? कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। कॉनकेव मिरर में हमेशा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इससे मुझे क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं अपने लिए बना रहा हूँ सेफ्टी के लिए कि फोकल लेंथ किस तरफ रहेगा, फिर उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे आप जब इसके नोट्स बनाओगे तो आप हमेशा हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो भी गिवन रहेगा आप बनाओगे। इससे क्या होगा? आपकी एक क्लियरिटी बनेगी। और ऐसी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ 10th में है, आगे चल के आपको 11th, 12th और सो ऑन फर्दर स्टडीज़ में काम आएगी। तो एक बार आपका अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो इसके आगे आप बिल्डिंग चाहे बहुत बड़ी बना सकते हो। ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है यहाँ, इसी के साथ हम गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन इज 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, मतलब यहाँ पे कहीं फोकस होगा ये जो 10 सेंटीमीटर का होगा। ये चीज़ें क्लियर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सर और 10 पे रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहता है, मतलब रेडियस कितना हुआ? 20 हो गया। An object be placed so that its real image is 5 times that of the object। अब यहाँ पे बताओ क्या कहा है कि वो कह रहे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का गिवन है और ऑब्जेक्ट ऐसे कौन से पोजीशन पे या फिर ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखोगे सो दैट इसकी जो इमेज बनेगी दैट शुड बी, इमेज कैसी रहेगी? रियल रहेगी। इमेज रियल रहेगी और एक कंडीशन है कि वो कह रहे हैं जो इमेज रहेगी वो 5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी। इमेज जो रहेगी वो 5 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसा रहेगा? -5। ये बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही है क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक समझना। क्या कह रहे हैं फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन फिर से सुनते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब टू फाइंड एट वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। भाई वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट का मतलब तो u होता है सर, u इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाँ है ना, u इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो इमेज बनेगा, जब कहीं पे भी आप जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको जो इमेज बनने वाला है वो रियल होगा। रियल क्यों कहा है, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए। अगर ये रियल नहीं है तो वर्चुअल होता तो ये माइनस क्या होता? +5 हो जाता और आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। रियल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। देखा एक एक पार्ट, एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल में, और वही आपका हिंट बन जाता है और वहीं से आपका पिकअप लाइन बन जाती है। ये आपका पिकअप लाइन हो गया। ठीक है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आपका उड़ गया, यही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रियल कहाँ है? रियल इमेज ना,
रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर को क्या करें, जो इमेज बनने वाली है वो 5 टाइम्स बनेगी, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा 5 टाइम्स हो जाएगा। रियल होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन देगा वो कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जहाँ पे हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियोस के, उसमें हमने देखा था एक में मैग्निफिकेशन फैक्टर नेगेटिव था और एक में पॉजिटिव था। नेगेटिव कब था, जब व्हेन इमेज वॉज इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। पॉजिटिव कब आया था, व्हेन इमेज वॉज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। चीज़ें याद है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यू फाइंड करना है। अब हमें सोल्यूशन देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं। फोकल लेंथ गिवन है, वी फाइंड करना है, पर एक चीज़ अब हमें पता है कि वी फाइंड करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला अगर हम कहते हैं, पहला फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है m इक्वल्स टू -v/u। ये आपके पास 2 फॉर्मूले, तो आप इसमें से कौन सा यूज़ करोगे ये देखते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्मूला में देखते हैं f गिवन है, यस f गिवन है, u गिवन है, नहीं यही तो फाइंड करना है सर, v गिवन है, ये भी नहीं गिवन है सर। 2 अननोन क्वांटिटी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर गिवन है, यस सर, u गिवन है, यही फाइंड करना है सर, v गिवन है, नहीं। मतलब देखो दोनों फॉर्मूले में दोनों अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन की याद आ गई। कैसे याद आई देखते हैं, 2 अननोन्स इन 1 इक्वेशन, 2 अननोन्स इन 1 इक्वेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन बनेगा, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो कैसे बनते हैं देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो यूज़ रहेगा, ये दोनों फॉर्मूले का हम कंबाइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है कैसे डेवलप हो रही है लॉजिक। सभी न्यूमेरिकल, कल हमने कहा था सभी न्यूमेरिकल एक दूसरे से अलग होते हैं, तो देखिए पहला ही न्यूमेरिकल आज का हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। क्या कैसे, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू -v/u। अब हम सेकंड फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, अगर हमें v की वैल्यू पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं इससे u की वैल्यू, है ना। तो हम v की वैल्यू निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। कैसे, m की वैल्यू क्या की मैंने, m इज़ -5, v को एज इट इज़ रखेंगे, u भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि u को मैं अगर शिफ्ट कर दूँ, ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, मुझे v की वैल्यू चाहिए ना, v की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u को शिफ्ट कर दूंगा, तो कैसा बन जाएगा ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मोटिव v इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ u। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। v की यहाँ से वैल्यू आ गई, ठीक है। थोड़ा अननोन सा है पर वैल्यू तो आ गई है, अननोन सी है पर वैल्यू आ गई है v की। अब हमें v का वैल्यू मिल गया है, अब हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन a नाम दे देते हैं। अब पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन a in 1, है ना, पुट इक्वेशन a in 1। अब हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f, फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इस तरीके से था, है ना। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब देखते हैं फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू कितनी है, 10, पर सर जो फोकस है वो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसा रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना। लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा -10। u नहीं पता सर, हमें फाइंड करना है। v की वैल्यू पता है, हाँ सर अभी v की वैल्यू निकाले, v की वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स ऑफ u। v की वैल्यू क्या आ गई है, 5u। देखो अब कितने अननोन है, अब एक ही अननोन है, v को हमने रिप्लेस कर दिया 5u से। कैसे किया, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली इनडायरेक्टली। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1/-10 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा, 5u, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ है ना। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/-10 इक्वल्स टू 6/5u, ठीक है।
हमें 5u की वैल्यू चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5u इक्वल्स टू -10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 6 इंटू -10, 5u इक्वल्स टू -60, u इक्वल्स टू -60 अपॉन 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स, u इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? u क्या है? माइनस में आया है। कॉनकेव मिरर में कहाँ होता है u? लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब माइनस होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सही है। चीज़ें समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ रहा है। पिकअप लाइन क्या था यहाँ पे हमारा? आज का पिकअप लाइन हमारा बना ये इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पार्ट और ये पार्ट हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने यूज़ किया है। ठीक है, अभी तक हमने इसका इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर इंडिविजुअल एप्लीकेशन देखा था। अभी हमारे न्यूमेरिकल में हमने कॉम्बिनेशन देखा है, किस तरीके से न्यूमेरिकल को टैकल किया जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसकी एक एक बारीक सी बारीक चीज़ों को हमें ध्यान से नोटिस करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कभी कभी होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है? हमें उस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट मोड में पढ़ना है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आए। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज घुमा के होती है, तो आप सेकंड टाइम फिर से पढ़ोगे, सेकंड टाइम पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, थर्ड टाइम फिर पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। चीज़ें क्लियर है? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़िए, आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। बस लॉजिक याद रहनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कोई नई ट्रिक मिलेगी या नहीं मिलेगी। At what distance in front of a concave mirror of focal length 10 cm an object be placed so that its virtual image of size 5 times that of the object is formed? अब देखो क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है, पर क्वेश्चन पूरा चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेम है, कॉनकेव मिरर है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है। बच्चे सोचेंगे अरे ये आ गया, ये भी बन जाएगा। नहीं, एक चीज़ हमें भूलना नहीं है, गिवन फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? जो इमेज है वो कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल है, और कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर बताइए। मैग्निफिकेशन फैक्टर 5 टाइम्स है। एक चीज़ हमें तुरंत कलेक्ट होगी कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। फिर से हमारे लिए पिकअप लाइन बन गई। देखो, सिर्फ रियल और वर्चुअल को मैं चेंज करूँ तो आंसर कितना ज़्यादा चेंज होगा, अब ये देखेंगे। ठीक है, आंसर देखेंगे कितना ज़्यादा चेंज होता है। फिर से क्या करेंगे? टू फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड यू ही करना है, टू फाइंड यू। अब हमने बताएंगे कि कैसे करना है, आप पता कर सकते हो कॉम्बिनेशन। फिर से हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू -v अपॉन यू, ये बन जाएगा 5 ऑफ -v अपॉन यू, सो v इक्वल्स टू -5u। चीज़ें क्लियर है? फिर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f इक्वल्स टू, अच्छा वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन f कितना रहेगा? f कैसा है? नेगेटिव है, फोकल लेंथ है, कॉनकेव है, तो ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। बस उसी तरीके से, बस चेंजेस कहाँ पे आएगा? इस पर्टिकुलर रीजन में चेंज है आपका, ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज है। 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन -5u। एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 5u। फिर से सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 5u, ये हो जाएगा 5 टाइम्स माइनस 1 टाइम, बन जाएगा 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन 5 माइनस 1 4 टाइम 4/5u। ठीक है, सही किया हमने। हाँ ठीक है,
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5u इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 5u इक्वल्स टू 20, u इक्वल्स टू 20/4। कहीं तो भी गड़बड़ हो गई है हमारी। गड़बड़ कहाँ हुआ, गड़बड़ कहाँ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ? अच्छा, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई। देखो कहाँ गलती हुई है, मैंने फोकल लेंथ को 5 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। फोकल लेंथ 5 नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, कभी गड़बड़ हो गया। ये 10 रहेगा, -10, ये भी रहेगा -10, और फिर ये भी हो जाएगा -10, बस यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5u इक्वल्स टू 4 इंटू -10, दैट इज़ 5u इक्वल्स टू -40, दैट इज़ u इक्वल्स टू -40/5, दैट इज़ u इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अब इसके पहले आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। मेरा u का आंसर क्या आया था, पॉजिटिव आया था, हाँ है ना, u का आंसर पॉजिटिव आया था। अब मुझे लगा अगर मैं तेजी में सॉल्व करता, मुझे लगा यार मेरा आंसर आ गया, बन गया राइट। नहीं, मुझे एक चीज़ पता है, बेसिक कंसेप्ट, कि जो u आया था वो u तो हमेशा से नेगेटिव होता है। हमने बेसिक क्लास में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, मतलब u का आंसर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। पर प्रीवियस पर्टिकुलर, अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, जहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे, वहाँ पे आपने चेक किया होगा कि u वॉज पॉजिटिव, तो मुझे तुरंत क्लिक हो गया कि u पॉजिटिव कैसे हो सकता है, u का तो आंसर पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। फिर मैंने फिर से क्रॉस चेक किया, फिर देखा कि मैंने जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू ही गलत ले ली थी। फोकल लेंथ 10 था, मैंने 5 कंसिडर कर लिया था। चीज़ें क्लियर है? तो अब आगे आंसर देखो, u का आंसर -8 आया। इस केस में क्या था, u वॉज -12। ये चीज़ें क्लियर है? अब लॉजिकली क्या है आंसर से सही है? यस। अब देखिए कैसे सही है। अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, और ये हमारा कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इक्वी डिस्टेंस होता है। हमारा ऑब्जेक्ट देखो कहाँ प्लेस है, 8 सेंटीमीटर पे। मतलब 8 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और हमें पता है ये रे डायग्राम में कि यह एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका जो इमेज है वो कैसे बनता है, वो वर्चुअल बनता है, हाँ है ना। देखो इस तरीके से ये होगी इसकी पैरेलल रे, पास होगी फोकस से, इसी तरीके से बनेगा रे डायग्राम। अब इसे जब हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, हाँ है ना, ये एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली आपने देखा था कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनती है। तो एक ऐसी कंडीशन, तो क्वेश्चन से समझ में आता है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, समवेयर इन बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, हाँ है ना। चीज़ें क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। फोकल लेंथ मैंने चेंज कर दिया, वहाँ पे तभी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो आपने दो नए कंसेप्ट सीखे कि आपको किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमने फॉर्मूला देखा था 1/f = 1/u + 1/v, और दूसरा m = -v/u। इसी को हमने कॉम्बिनेशन के साथ v के टर्म्स में u को लिखा, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी थे और हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक वन ऑफ द अननोन क्वांटिटी को सेकेंड के रिस्पेक्टिव टर्म में लिखा, फिर उसे सॉल्व किया तो ऑटोमेटिक आपका आंसर बन गया। तो पहले ही नहीं डरना है कि न्यूमेरिकल में कुछ गिवन नहीं है कैसे करेंगे, सॉल्व करो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है? रे डायग्राम आपको समझ में आया, लास्ट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? चलो ओके, थैंक यू।